बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द प्लेन। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.1। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो एक डिस्टेंस फार्मूला है, वो हम कर लेते हैं कि वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास XY प्लेन है, एक पॉइंट कोई यहाँ पे है, इसका x1 और y1 कोऑर्डिनेट है। मतलब यहाँ पे x1 आए, फिर इधर y1 गए, फिर इधर चले गए, यहाँ पे x2 y2 है। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस लेना है d। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बना दूँ, ठीक है, ट्रायंगल बना देता हूँ, तो आपको पता है कि ये इतना जो था यहाँ से लेके यहाँ तक x1 था और यहाँ से यहाँ तक x2 है, वो यहाँ से ओरिजिन से हम लेते हैं। तो अगर मैं टोटल में से इतने में से यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो मेरे पास x2 है और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास x1 है, तो मैं x2 में से ये निकाल दूँ तो मेरे पास ये वाला बचता है x2 माइनस x1। सिमिलरली जो y वाला जो ऊपर वाला बचेगा वो आएगा y2 माइनस y1। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक d का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, या पहले बेस स्क्वायर कह लें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल, d जो है मेरे पास x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर। यहाँ पे जो है चाहे x1 माइनस x2 कर लें, चाहे y1 माइनस y2 कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो है माइनस कॉमन भी लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। जिस तरह आप इजीली कर सकते हो, जब क्वेश्चन आएंगे तो जो है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से हम इसको मैं बोल रहा हूँ, डिस्टेंस फार्मूला है ये। ठीक है, अब जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसने क्या बोला है, हमने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, डिस्क्राइब क्या करना है हमने, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन। लोकेशन हमने प्लेन में करनी है। किस प्लेन में करनी है, XY प्लेन में करनी है। तो XY प्लेन कौन सी है, पहले तो वो बना लें। XY कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही ये सारा ये जो प्लेन है ये XY प्लेन है। यहाँ पे x प्लस होता है, यहाँ पे x माइनस होता है, यहाँ पे y प्लस होता है, यहाँ पे y माइनस होता है। उसने कहा x इज़ ग्रेटर दैन 0। x इज़ ग्रेटर दैन 0 के लिए कौन सी प्लेन आएगी, x इज़ ग्रेटर दैन, देखिए x ग्रेटर दैन 0 ये है, ये वाली, ये सारी प्लेन, क्योंकि इधर x प्लस होता है। ठीक है, यानी कि राइट हाफ जो है एक्स प्लेन का, ठीक है, राइट हाफ प्लेन आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट उसने कहा है x भी ग्रेटर दैन 0 हो, y भी ग्रेटर दैन 0 हो, तो मैं XY प्लेन बना लेता हूँ। x भी ग्रेटर दैन 0, ठीक है, इधर, और y भी ग्रेटर दैन 0 ऊपर। देखें इधर x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है, यहाँ तक x जो है वो प्लस है इस साइड पे, और यहाँ पे x जो है वो माइनस है। x इस तरफ है, y ऊपर है प्लस, और y जो है नीचे है वो क्या है, माइनस। ठीक है, अब यहाँ से x इधर पॉजिटिव है, y ऊपर पॉजिटिव है, दोनों का कंबाइन ये वाला क्वाड्रेंट आता है। ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला हिस्सा आएगा सारा, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। किसके लिए, x इज़ ग्रेटर दैन 0 के लिए और y इज़ ग्रेटर दैन 0 के लिए। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, XY प्लेन बनाते हैं। तो वो क्या कह रहा है जी, वो कहता है x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 0। तो x इधर जाएंगे तो उसकी कोई प्लस वैल्यू आएगी, इधर आएंगे तो माइनस वैल्यू आएगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला जो y पे है, y एक्सिस पे जो हमारे पास x जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है।
और जब x 0 कहे, जब y 0 कहेगा वो फिर आप समझ लें कि वो क्या होगा, ये xy प्लेन है तो y 0, y इधर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, y की बात कर रहे हैं, नीचे आएगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे इस सारी लाइन पे, यहाँ पे इतनी सारी लाइन पे जो y क्या है वो 0 है, किस पे, x एक्सिस पे। इसका आंसर क्या आएगा, x एक्सिस आएगा, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम तो x लेस देन 0 है, ठीक है, और y जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। पहले तो एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, x लेस देन 0 ये तो ये वाला होता है, ये वाला आएगा, ठीक है, और y ग्रेटर देन 0, आप देखें दोनों को एंड कहा है उसने तो मैं दोनों का कंबाइन लूँगा। y ग्रेटर देन 0 ऊपर की तरफ होता है, ऐसे ही है, y ऊपर की तरफ होता है, ये तो सारा कहेगा लेकिन इसने रिस्ट्रिक्शन ला देनी, हम नीचे नहीं आएंगे। तो कौन सा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, दूसरा उसने क्या बोला है, इज इक्वल टू 0 भी है, मतलब एक्स एक्सेस भी आएगा, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सेस भी साथ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सिर्फ ये वाला हिस्सा जो उसका कंबाइन है एक्स एक्सेस आएगा, लेकिन उतने वाला जो उस सारी कंडीशंस, क्योंकि एंड है, एक्स लेस देन 0 भी हो, बात समझ आ रही है, एक्स तो आएगा लेकिन साथ ये भी कंडीशन है कि एक्स जो माइनस है, सिर्फ एक्स क्या है, सिर्फ माइनस है, ठीक है, यानी ये क्या है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट है और दूसरा क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो x इज इक्वल टू वाई है, x इज इक्वल टू वाई, तो इसके लिए मैं एक्स वाई प्लेन बनाता हूं, x 2 है तो y भी 2 है, तो यहाँ पे x 3 है तो y भी 3 है, यहाँ पे x -1 है तो ये भी -1 है यहाँ पे, यानी ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ठीक है, वो बनेगी y इज इक्वल टू x। तो ये लाइन क्या होगी, बाइसेक्ट करती है, इसको भी बाइसेक्ट करती है, इसको भी बाइसेक्ट करती है, किस किस को करती है, लाइन बाइसेक्ट करती है 1 एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, कब, जब y इज इक्वल टू क्या है, x है। नेक्स्ट है कहता है x जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है y की मैग्नीट्यूड से, ठीक है। अब ये किस तरह होगा, देखें, पॉइंट्स लेके देखते हैं, x को मैंने प्लस लिया, y भी प्लस आया, ठीक है, और x को मैंने 2 लिया, y भी 2 आया, ये पॉइंट आ रहे हैं। फिर कहता है द लाइन बाइसेक्टिंग 1 एंड थर्ड क्वाड्रेंट किस तरह होगा, देखें, एक तो ये है कि जब इसको -x पुट करेंगे तो ये भी, देखिए हमने तो पॉइंट इधर लेने ना, माइनस लेंगे फिर भी प्लस आएगा, लेकिन वही या तो इधर आएगा, ठीक है, तो या फिर इधर भी हो सकता है, क्योंकि माइनस का भी वो प्लस ही आएगा, ये कि ये लाइन इधर बनेगी, या तो वो दोनों ऑपोजिट होंगे, ठीक है ना, एक प्लस हो सकता है, या दोनों प्लस हो सकते हैं, या दोनों माइनस हो सकते हैं, या दोनों ऑपोजिट हो सकते हैं, लेकिन ये वाली लाइन आएगी, कौन कौन सी होगी, एक लाइन इधर से बनेगी और एक लाइन है
इधर से बनेगी। अगर x इज इक्वल टू वाई होता तो सिर्फ यही बननी थी। आपने जितना y करना था, प्लस करते प्लस आना था, माइनस करते माइनस आना था, या तो प्लस आने या फिर माइनस आने। इसमें यह है कि अगर आपको एक को माइनस भी करते हो दूसरा प्लस आ जाएगा, आप इसको माइनस करते हो ये प्लस आ जाएगा। अपोजिट साइन वाले भी आएंगे, ये अपोजिट साइन वाले हैं क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। अपोजिट साइन वाले भी आएंगे बाइसेक्टिंग जो है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और बाइसेक्टिंग 1 एंड। तो इसके दो आंसर हैं, एक बाइसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है ना, बाइसेक्टिंग। पहली बात तो ये सारी लाइन्स ही होंगी। बाइसेक्टिंग x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू एक वेरिएबल हो तो एक लाइन ही बनती है। बाइसेक्टिंग कौन सी, सेकंड एंड फोर्थ, इन दोनों को लेने करने वाली। और जो दूसरी है लाइन बाइसेक्टिंग, दो इसके आंसर हैं, लाइन बाइसेक्टिंग 1 एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये इसके दो होंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला कि यह x इज इक्वल टू वाई का मतलब ये है कि या तो वो एक प्लस दूसरा प्लस, एक को माइनस लूँगा दूसरा खुद माइनस 7 आ जाएगा, क्योंकि एक को पुट करेंगे दूसरी वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल भी तो आ सकते हैं, दोनों इक्वल लेंगे तो प्लस प्लस ही आएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, और माइनस लेंगे तो फिर भी प्लस, यानी कि दोनों के सेम आने, या दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे फिर भी इस पे आएंगे। अगर दोनों सेम आ गए ना, जैसे ये माइनस माइनस है फिर भी आंसर वही रहेगा, x इज इक्वल टू वाई आएगा। लेकिन इसको माइनस ले लूँ ये खुद प्लस कर देगा, क्योंकि ये बाहर मॉड है ना, ठीक है। एक माइनस दूसरे के प्लस के इक्वल आ सकता है, क्योंकि मैं इसको माइनस लूँगा तो ये जो है ना मॉड, वो उसको प्लस बताएगा, यानी कि एक माइनस एक प्लस आ सकती है। लेकिन x इज इक्वल टू वाई का मतलब है आप एक ने इधर पुट करनी है वही उधर आना है, क्योंकि इधर मैं 2 पुट करूँगा वो भी -2 आएगा। तो ये अगर 2 पुट करूँगा 2 आएगा, -2 पुट करूँगा -2 आएगा, ठीक है। -3 पुट करूँगा -3 आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि आप क्या करें, -3 पुट करें, आंसर जो है आपका +3, क्योंकि मोड लगा हुआ है, मोड ने आंसर क्या देना है +3। आपने क्या किया यहाँ पे वाई, लेकिन आंसर कितना आएगा +y, ठीक है। तो ये जो है इसमें दो आंसर हैं, प्लस करेंगे तो प्लस ही आएगा, माइनस करेंगे तो माइनस के हिसाब से आएगा। तो दो लाइनें यहाँ से वजूद में आती हैं। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि नेक्स्ट है x मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये क्या है। x है सिर्फ, y पे कोई पाबंदी नहीं है। x जो है वो क्या है, मॉड x है, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। मैं 4 पुट करूँगा तो वो आंसर में आएगा, 3 पुट करूँगा 3 भी आएगा, 5 पुट करूँगा 5 भी उसको आंसर में आएगा, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करेगा। 7 पुट करूँगा वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाला इस इधर वाला हिस्सा आएगा, एक तो ये हिस्सा सारे का सारा आएगा, ठीक है, एक सारे का सारा हिस्सा ये वाला आएगा। और दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा हिस्सा जो है उसका वो आएगा, क्योंकि -3 पुट करूँ उसका आंसर भी 3 आता है, -4 पुट करूँ उसका आंसर 4 आता है, यानी वो भी 3 से बड़े आते हैं। तो ये जो इधर लाइन है ना, 3 से आपने ये जो है ना 3 भी आ सकती है, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 है, y कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो सारी 3 है तो इसके इधर भी पुट करूँगा तो भी मेरे आंसर में आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, तो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो x से राइट साइड पे है, 3x इज इक्वल टू 3 से राइट साइड पे है, और x के वो कंपोनेंट जो x इज इक्वल टू -3 से लेफ़्ट साइड पे है। सेट ऑफ पॉइंट्स आएंगे सारे, सेट ऑफ पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से आएंगे, जो विल बी ऑन राइट साइड, ऑन राइट साइड ऑफ x इज इक्वल टू 3 आर, एक ये, दूसरा
सेट ऑफ पॉइंट्स सारे आएंगे ना, दैट विल बी लेफ्ट साइड ऑफ x इज इक्वल टू -3। देख नेक्स्ट है Ix हमारे पास है कि x इज ग्रेटर देन 2 है एंड y हमारे पास जो है वो इज इक्वल टू 2 है। देखें पहले तो बनाते हैं, रफ बना लेते हैं, x 2 से ग्रेटर है 1 और 2, ठीक है, ये हो गया 2, ये लाइन 2 वाली होगी। फिर ग्रेटर देन इधर है, सारा इधर है, ठीक है, ये सारा इधर है, ठीक है। अब वो कहता है y इज इक्वल टू 2 पे हो, 1 2 y 2 है, तो इसका फिर क्या आएगा, द पॉइंट लाइट इन किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये लाइन, ये पॉइंट्स आएंगे, कौन कौन से आएंगे, द पॉइंट्स लाइज कहाँ पे लाई करते हैं वो पॉइंट, विद x ग्रेटर देन 2, दोनों कंडीशन लिख दें बस, एंड x y इज इक्वल टू 2। असल में यही लाइन आएगी, जस्ट ये वाले पॉइंट सेटिस्फाई करने वाले, ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू 2 लेना है, वो तो यही है, और x ग्रेटर देन 2 यहाँ से ही है, बात समझ आ रही, ये लाइन यहाँ से हमारे पास उसका क्या आएगी, आंसर आएगी। नेक्स्ट जो है कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हमने एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरा हमने मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है, ये दो चीज़ें हमने निकालनी है, ये वाली, ठीक है, ये फाइंड करनी है, हमें पॉइंट दिए गए होंगे, तो एक ए पॉइंट मुझे दिया हुआ है 3 और 1, और जो दूसरा पॉइंट है वो दिया हुआ है B -2 और -4। मैंने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, पहले में से पहला निकालना है, चाहे इसमें से ये निकाल दें, चाहे इसमें से ये निकाल दें, इसमें से ये निकालना अलामत वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर हमेशा प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसको मर्ज़ी पहले लिख दें, और दूसरा 1 प्लस क्या आ जाएगा 5, इसमें से ये निकालना, निकालने का मतलब अलामत चेंज करनी है, ठीक है। अगर इसके साथ माइनस होता तो मैं -4 + 1 भी लिख देता, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, जिसको मर्ज़ी पहले ले लें, और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये डिस्टेंस है, ये कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये भी 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 25 25 50, और इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास है 50, और ये 25 × 2, और मुझे पता है 5 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। और मिड पॉइंट क्या आएगा, मिड पॉइंट वो क्या होता है, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, ठीक है, वो एक पॉइंट ही आएगा जो मिड पॉइंट आएगा दो पॉइंट्स के दरमियान। बस पहले में ऐड करना है, ऐड का मतलब जैसे ही लामते हैं वैसे ही लिख के /2, दूसरा दूसरे में ऐड करना है, जैसे ही लामते हैं वैसे ही लिख के /2, तो ये मेरे पास जो है उसका मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। मिड पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 1/2 और -3/2, 1/2 और -3/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से अगर मैं C पॉइंट निकालूँ, C पॉइंट दिए हुए बेटे, पॉइंट हमें दिए हुए हैं, A पॉइंट दिया हुआ है -5 का अंडर रूट और -1/3 है, और B पॉइंट मुझे दिया हुआ है -3 5 अंडर रूट, यहाँ पे है ये तो इकट्ठा है, और 5 दिया हुआ है।
मुझे क्या करना है, ए बी का एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस की अलामत है मॉड, पहले में से पहला निकाल लें, चाहे इसमें से ये निकाल लें, चाहे इसमें से ये निकाल लें। तो -500 + 3 अलामत बदल के उसका स्क्वायर, ठीक है, ये भी 500 है। और प्लस इसमें से ये निकाल लें 5 + 1/3 होल का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पे 305 में से 500 निकाल दें तो 205 उसका स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ गया 5 3 15 और 1 16, 16 बटा इसका स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से 4 आ जाएगा और ये 5 4 5 20, और ये आ जाएगा 256 बटा 3, ये 3 आ जाएगा और ये 60 आ जाएगा। 60 और 256 जो है वो कितना हो जाएगा 300, ये 60 50 110 और 16 316, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो उसका डिस्टेंस आ गया। दो सौ छप्पन + 60, सॉरी 3 से ज़रब, हाँ 3 से ज़रब देनी है, नहीं 3 का स्क्वायर आना था इधर 9, ये मिस्टेक हुई है। तो ये 2 9 18 180, तो फिर ये टोटल कितना बन जाना है 436 बन जाएगा /9। अगर हमने मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट ए बी का, वो क्या आ जाएगा, पहला जमा करेंगे, /2 कर देंगे, दूसरा दूसरे में जमा करेंगे, /2 कर देंगे। तो ये -8 5 बटा 2 आ जाएगा, और ये 5 3 15 -1 बटा 3, ये बटा 2 जो है ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा, ये 2/1 था ना। तो यहाँ से बेटे क्या आ जाएगा हमारे पास -4 500, और यहाँ से ये कटेगा इसके साथ 14 के साथ, तो कितना आ जाएगा 7/3। तो ये हमारे पास जो है उसका क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया 7/3। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 के अंदर कहा गया है कि आपने बताना है कि ये वाला पॉइंट जो है एक 176 और ये 7 है, ठीक है, इसका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से, किससे लेना है, ओरिजिन से, यानी ओ से। अगर इसको नहीं कुछ कहा तो लेट मैं ए कह लेता हूँ। हमने क्या लेना है, ए ओ का डिस्टेंस लेना है, और वो 15 बताना है कि 15 है या नहीं, सिर्फ ये बताना है, ठीक है। तो ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं 0 व 0, ठीक है। तो इसमें से ये निकाल लेंगे, तो 176 के अंडर रूट का स्क्वायर, क्योंकि -0 है उसका स्क्वायर, +7 -0 का स्क्वायर, तो और उसका क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। आपको पता है कि ये 176 ही आ जाएगा, 0 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 49। और अगर हम इसको जमा करते हैं तो 9 से 15 4 7 जो है 11 और 1 12, और ये जो है 225 है। तो इसका डिस्टेंस हमारे पास कितना आता है 15 आता है। तो ये ओरिजिन से 15 यूनिट है, ठीक है। दूसरा तीसरा हम इसी तरह से करेंगे। तो जो है बी और सी, अगर तो उनका डिस्टेंस 15 आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। जो आखिर में है वो कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट हमें दिया हुआ है उसने 15/2 और 15/2। इसका डिस्टेंस लेना है किससे, ओरिजिन से, और वो क्या होता है 0 व 0। तो मुझे पता है कि ए ओ का डिस्टेंस जो है वो क्या आ जाएगा, पहले में से पहला निकाल लेंगे उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा निकाल लेंगे उसका स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 225 ऊपर,
बटा 4, इसका भी 225 बटा 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 225 कितना आ जाएगा 450 बटा कितना है 4, ठीक है। डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, तो ये हमें पता है कि कितना आ जाएगा ऊपर 225 बटा 2, ठीक है। तो मुझे ऊपर वाले का तो पता है वो 15 है, लेकिन नीचे वाले का नहीं पता, तो ऐसे ही आ जाएगा। तो ये इतना डिस्टेंस आता है, ये 15 यूनिट तो नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें पॉइंट दिए हुए हैं 0 से 2, बी पॉइंट है मेरे पास 3√-1 और सी पॉइंट है, 3 पॉइंट दिए गए होंगे जिनसे एक ट्रायंगल बनेगी, और हमने ये बताना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने क्या करना है, ए बी निकालना है, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। एक साइड का स्क्वायर जो है, बड़ी साइड का स्क्वायर, वो दूसरी दोनों जो छोटी साइड्स होंगे उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा उस पर। तो ए बी का डिस्टेंस जो है वो क्या आ जाएगा 3√-0 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 2 + 1 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 आया और ये 9 आया, और कितना आ गया मेरे पास 12 आ गया। मैंने तो स्क्वायर लेने हैं साइडों के, तो स्क्वायर अगर मैं इसका लिखूँगा तो उधर जज़र ख़त्म हो जाएगा, तो ये 12 आ गया। सिमिलरली मैं जो है ए बी लिया, अब ए सी ले लेता हूँ। ए सी क्या आ जाएगा 0 0 0 का स्क्वायर, और दूसरा जो है 2 + 2 का स्क्वायर और उसका अंडररूट, यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, ठीक है। ये इधर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन मैंने तो स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर उसका क्या आ जाएगा फिर 16। ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये कितना आ गया 16 आ गया। अब मैं क्या ले लेता हूँ, बी सी ले लेता हूँ। बी सी क्या आ जाएगा 3√-0 का स्क्वायर, और दूसरा आ जाएगा +-1 + 2 होल का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ये 3 आ जाएगा और ये 1, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 आया, जबकि ये 3 और 1 4 आया, 4 अंडररूट के अंदर है, जबकि मुझे इसका क्या करना क्या है स्क्वायर लेना है, ठीक है। स्क्वायर जो है मुझे पता है वो कितना आ गया 14। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, ए सी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, यानी जो बड़ी का स्क्वायर था वो छोटी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हैंस दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल जो इन पॉइंट से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा जितने दिए हुए हैं। 3 पॉइंट दिए गए होंगे, 3 पॉइंट से क्या बनती है, एक ट्रायंगल बनती है, ठीक है। हमने क्या करना है, 2 पॉइंट्स, 2 जो है डिस्टेंसेस यानी कि 2 जो मेरे पास क्या बनेंगे साइड्स बनेंगी, उनको इक्वल आनी चाहिए। तो ए बी क्या आ जाएगा 3 + 2 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर, ठीक है, और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये 25 आ जाएगा और ये 16, और 25 और 16 कितना आ गया 41 का अंडररूट आ गया,
ठीक है। यहाँ पे हमने साइड बतानी है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लेना। पिछले में हमने राइट एंगल ट्रायंगल बतानी थी तो पाइथागोरस थ्योरम को बताना था। ए बी है, फिर मैं क्या कर लेता हूँ, ए सी कर लेता हूँ। वो क्या आ जाएगा, 3 - 2 ले लें उसका स्क्वायर, फिर +2 - 1 ले लें उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। यहाँ से 1 आया, यहाँ से भी 1 आया, तो इसका आंसर जो कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो बी सी का स्क्वायर ले लेते, बी सी की साइड ले लेते हैं। तो ये भी 2 + 2 आई उसका स्क्वायर, और ये आई 2 + 3 का स्क्वायर, और ये जो है ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा दीज पॉइंट्स कौन कौन सी बनाते हैं, मेक्स आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, ए 5 और 2 है, बी जो है -2 और 3 है, सी हमारे पास है जी -3 और -4 है, और डी जो है वो 4 और -5 है। ठीक है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर कोई भी चीज़ पैरेललोग्राम है तो आपने क्या करना है, ए बी सी डी रोटेशन सही लेनी है, ए बी लेना है, वो डी सी के बराबर होना चाहिए। तो ए बी लेते हैं, 5 + 2 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 3 - 2 1 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर मैं लेता हूँ जी, ए बी ले लिया, अब डी सी ले लेते हैं, डी और सी। 4 + 3 7 का स्क्वायर 49, -4 + 5 + 1, और ये हमारे पास जो है वो 50 आ जाएगा। ये सेम आगे। अब ए डी ले लेते हैं। ठीक है। ए डी क्या आ जाएगा, 5 - 1 1 का स्क्वायर, 2 + 2 ये भी कितना आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा। ठीक है। और एक रह गया, ए डी था, और बी सी ले लेते हैं, बी और सी। -3 + 2 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -4 - 3 या 3 + 4 7 ही आना है, 7 का 49 है, और ये भी जो है मेरे पास कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ये तो तमाम साइडें इक्वल आ गई। ठीक है। तो ये जो है वो वैसे भी स्क्वायर बन रही है। अगर हम इसके डायगोनल लें वो भी यही आने चाहिए। डायगोनल क्या होते हैं, ठीक है, आपने ए सी निकालना है, ए और सी निकालना है। तो 5 या -3 - 5 कर लें, या ये कितना आ जाएगा हमारे पास, हम डायगोनल बना रहे हैं। अगर ये डायगोनल जो हैं, अगर ये डायगोनल भी इक्वल आ गया ना तो फिर वो स्क्वायर होगा। ठीक है। वो जो है रोम्बस भी हो सकती है। रोम्बस इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, लेकिन एंगल 90 के नहीं होते, उसमें डायगोनल बराबर नहीं होते। इसके डायगोनल आप बराबर प्रूव कर दें। डायगोनल एक का कितना आ रहा है आपके पास, 5 + 3 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 है, और ए सी ले रहे हैं। ठीक है। और 2 + 4 ले लें, 6 है, और वो कितना है, 36 है, और ये मेरे पास कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है। दूसरा क्या ले लें, बी डी, बी डी डी बी एक ही बात है। ठीक है। इसमें साइड्स जो है ना, डिस्टेंस बी डी डी बी से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रोटेशन सेम लेनी, चाहे सी डी ले लें चाहे डी सी ले लें, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, वेक्टर में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करता हूँ बी और डी की, तो ये 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, -5 या 3 + 5 कितना आ जाएगा, 8 ही आता है, दोनों केसेस में 64 है। तो यहाँ पे जो है ये भी कितना आ गया, 100, और उसका 10 है, और इधर भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो दिस पैरेललोग्राम तो हमने ऊपर प्रूव कर दी, इज़ अ स्क्वायर।
चारों साइडें बराबर आ गई ना, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स आर, देखें कोई ट्रायंगल बनाएं, इस ट्रायंगल में इसके मिड पॉइंट्स लें, एक ये मिड पॉइंट, एक ये मिड पॉइंट, एक ये मिड पॉइंट। अब कहता है वो मिड पॉइंट हमें दिए हुए हैं -1 और 1 और -4 और -3 और D जो है कहना ही है, ये कोई ये कह लेते हैं हम इसको x1 और y1 कह लेते हैं, इसको B कह लेते हैं, इसको x2, पहले हम वर्टेक्स कह लेते हैं, फिर हम जो है उनके दरमियान में जो हैं मिड पॉइंट्स उनको कह लेंगे x3 है, y3 कर लें इसे, ये मेरे पास D कर लें इसे, और वो कितना है 1 और -1 दिया हुआ है। ठीक है, 1 और -1 है। D कर लें, इसे E कर लें और इसे क्या कर लें, F कर लें, DEF। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मिड पॉइंट क्या होता है कि इसका जो ये वाला पॉइंट है ना x वाला, वो इनके x वालों को जमा करने से आता है, x1 + x3/2, तो ये -2 आ गई उसकी वैल्यू, x1 + x3 की। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास आ गई। तो दूसरा क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग कंडीशन, तो ये जो 1 मैं लूँगा, F इज़ मिड पॉइंट लिख लें, F इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC, बताना भी तो है ना हम कैसे कर रहे हैं। तो 1 जो है वो y वालों से आता होता है, तो y3 + y1 / 2, तो ये y1 + y3 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई है। अब आप क्या करें, इसको ले लेते हैं एस D इज़ मिड पॉइंट है ऑफ, किसका है मिड पॉइंट, AB का। सो जो 1 है वो किसके इक्वल आएगा, इनके x वालों को जमा करके /2। यहाँ से x1 + x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूँ तो मेरे पास जो है -1 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जी y1 + y2 / 2, और यहाँ से y1 + y2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, -2 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट सारे एक दफ़ा लिख लेते हैं, फिर उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। हमने x, y और z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो किस तरह आती है देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये रह गया बस, एस E इज़ मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ऑफ B और C का है। ठीक है, तो B C का मिड पॉइंट जो है वो -4 क्या आ जाएगा, x2 + x3 / 2, यहाँ से x2 + x3 है वो कितना आ जाएगा, -8। और इसी तरह से y वाला जो है -3 जो है वो कैसे आएगा, -3 y2 + y3 / 2, y2 + y3 / 2, और यहाँ से ये मेरे पास y2 + y3 जो आ रहा है वो -6 है। हमने सारे कर लिए हैं। अब हमने सिर्फ एक में से निकाल के ना किसी की वैल्यू दूसरे में पुट करनी है, 2 इक्वेशनें सेम बन जानी है। यहाँ पर हम देखेंगे तो सारी अलग अलग इक्वेशनें आनी है। ये y2 y3 है, ये y1 y2 है, ये y1 y3 है। सिंपली चले y को मैं अगर कहा है तो मैं y की वैल्यू इस हर एक को एक एक नाम देते जाएं, इसे 1 कह लें, इसे 2 कह लें जितनी बन रही हैं, इसे 3 कह लें, इसे 4 कह लें, ठीक है, इसे 5 कह लें और इसे
6 कह लेते हैं हम, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसी से अगर y2 की वैल्यू निकालूँ बाय 6, y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 माइनस y3, या अपने y2 वाले में किसी में पुट कर देनी है, मैं 4 में पुट कर देता हूँ। पुटिंग इन 4, किसी में आप पुट कर देंगे ना तो वो दो इक्वेशनें सेम बन जाएंगी, वहाँ से वैल्यू निकलना शुरू होगी, y वाले सारे आ जाएंगे। पुटिंग इन 4, अगर मैं 4 में इसमें पुट करता हूँ, मैंने y2 की करनी है तो y1 प्लस y2 की जगह पे ये पुट करूँगा, -6 माइनस y3 इज इक्वल टू -2। तो मेरे पास y1 माइनस y3 मेरे पास आ गया, -2 प्लस 6 जो है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इसको मैं ऐड करता हूँ, या इसको लिख ले, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास जो इक्वेशन आएगी इसे मैं 7 कह देता हूँ, और इसको मैंने सॉल्व किया बाय सॉल्विंग, इसको किसके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, बाय सॉल्विंग 7 एंड 2। तो आप देखें इन दोनों को मैंने लिखा, ये कैंसल, 2y1 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, 2y1 इज इक्वल टू 6। तो y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, y1 की वैल्यू 6 है, तो 6 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा। y1 अगर मेरे पास 3 आ गया तो मुझे जो इक्वेशन है मैं वो लिख लेता हूँ, जिसमें y1 की आ गई है, y2 की क्या आ जाएगी, y2 के भी ये देखें, y1 माइनस y3 इज इक्वल टू 4, y1 माइनस y3 इज इक्वल टू 4। कोई इक्वेशन मैंने लिख ली है, क्योंकि मुझे y1 की वैल्यू पता है कि वो 3 है, माइनस y3 इज इक्वल टू 4, तो वो इधर आएगा, तो y3 जो है वो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब कोई पुट लिख के वहाँ पे मैं 2 की पुट कर लेता हूँ, कोई यूज़ कर लें 2 वाली, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 मेरे पास कितना है, y1 प्लस y2 मेरे पास -2 है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, y1 की कीमत मुझे 3 पता है, ये y2 की इधर से कीमत आ जाएगी -2, और y2 की कीमत आ जाएगी 3, उधर जाएगा तो -5 आ जाएगा। अब इसी तरह से मैं x निकाल लूँगा, x क्या है, किसी से आप उसकी कीमत निकाल लें, अगर मैं पहली से ही निकालता हूँ x1 की कीमत, वो आ जाएगी -2 माइनस x3 बाय 1, क्या आएगी, -2 माइनस x3, ठीक है। अब किसी में आपने पुट कर देनी है, इसके अलावा जो भी आपके पास x वाली हैं, जिसमें x1 भी आ रहा है, तो वो कौन सी आप देख लें, x1 और किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो पुटिंग इन 3, x1 की जगह पे पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग इन 3, तो 3 में जब हम पुट करेंगे x1 की वैल्यू आ जाएगी -2 माइनस x3 प्लस x2 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें पुट की प्लस x2 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2, तो -x3 प्लस x2 मेरे पास, -2 उधर जाके +2 तो 4 हो जाएगा, इसको 7 कह देना है, 7 कह दिया था, या इसको 8 कह देते हैं, ठीक है, 7 वो पिछली बार वाले को कहा था। अब x2 और x3 वाली यूज़ कर लेते हैं, x2 और x3 वाली ये वाली है, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -8 प्लस x3, मैंने बस अरेंज करके लिखा है, इज इक्वल टू 8। तो मैंने क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं, लिखने वाला काम जो है हमने क्या करना है, बाय सॉल्विंग, इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय सॉल्विंग V8 एंड ये जो थी 5 वाली, इसी को यूज़ कर रहे ना, 5, तो 2x2 इज इक्वल टू 12, और x2 किसके इक्वल आ गया, 6 के आ गया। अब मैंने क्या करना है
किसी में पुट करके x2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब x2 की वैल्यू किसी में पुट करके x3 की निकाल लें, चाहे अगर मैंने x2 की आई है तो इसी को यूज़ करके x3 की निकाल लेता हूँ। x2 की वैल्यू प्लस x3 इज इक्वल टू -8, x2 की वैल्यू प्लस x3 इज इक्वल टू -8। तो x3 मेरे पास किसके इक्वल आ गया, -8 -6, और वो कितना आ जाएगा -14, ठीक है। ये दोनों आ गई हैं। अब किसी में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन है आपके पास इसी में यूज़ कर लें। x1 इज इक्वल टू -2 -14, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, +14 बन के -2 12 आ जाएगा। तो ये इस तरह से मेरे पास जो है वो पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से ना एक मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे -8 था, ये जो था ना x2 + x3 -8 था, यहाँ से मिस्टेक हो के सारा काम ख़राब हुआ है। यहाँ पे कितना आ जाना था -4, और यहाँ पे कितना आ जाना था -2। अगर ये -2 है तो हमने जो है इसकी -2 पुट करनी है, ये उधर जाएगा +2 आ जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। -8 + 2 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -6। तो पॉइंट कौन कौन से आगे वहाँ से मिस्टेक हो गई थी, बस अलामत जहाँ से गलत लिखने की वजह से। तो पहला x1 जो है, x1 कौन सा है जी, x1 हमारा है जी यहाँ से निकाला हुआ, ये x3 की आई है, ये x2 की आई है। x1 किसी में पुट करके नहीं ले लेते हैं, -2 -x3 कितना है हमारे पास, तो वो हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। x1 कितना आ रहा है इसमें पुट करने से। इस इक्वेशन में हम अगर क्या करते हैं, x3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x1 इक्वल आएगा -2 -x3, -2 -x3 की वैल्यू कितनी है, -6, ठीक है। तो -6 जो है वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। तो पॉइंट पहला आया 4, ठीक है, y का पहला लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट आया x2 आया है -2, और y का दूसरा पॉइंट लिखना है। y का दूसरा -5 निकाला हुआ है, ठीक है। y1 मैंने ऊपर निकाला हुआ है वो 3 है, वो इधर 3 पुट कर देंगे। और इसी तरह से जो है x3 पहले x लिखना है ना हमेशा, तो -6 है, और y3 जो है, y3 मैंने निकाला हुआ है वो -1 है। ये सारे हम पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे, तो हमने पॉइंट इसके निकालने थे, कॉर्नर पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 में क्या कहता है वो, कि आपने एच फाइंड करना है, जबकि ये जो पॉइंट हैं, ए उसने कहा है, वो जो हमें पॉइंट दिया हुआ है 3√-1 है, और बी पॉइंट मुझे दिया हुआ है 0/2 है, और सी पॉइंट मुझे दिया हुआ है उसने h/-2 है, और साथ क्या कंडीशन यूज़ करनी है, h-2 है, और राइट एंगल विद वर्टिसेस ए, ठीक है। तो हमें पता है कि जब वर्टेक्स ए को मैं यहाँ पे अगर वर्टेक्स ए कहूँगा, ये मुझे ए कहना है, ये इसे बी कह लूँ, सी कह लूँ, या इससे सी बी कह लूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो है ये है, ठीक है। तो सिंपल ये अगर कहने तो कह लें, इनकी ज़रूरत भी नहीं है, बी सी अगर हम इधर कह लेते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या निकलेगा, जो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा, बी सी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। ये हम यूज़ करेंगे। बस ए के सामने जो बी सी बनेगी, वो चाहे सी बी इधर कर लें, सी इधर कर लें, चाहे बी इधर करके सी इधर कर लें, फिर बी सी ही बनेगी। उसी का स्क्वायर इस दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बी सी है, मैं इसी को पूरा लिखता हूँ बी सी। तो बी सी जो है वो क्या आएगा, पहले बी और सी, h-0 का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर, ठीक है। फिर -2 यानी -4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, और वो कितना आ जाएगा 16,
इसका स्क्वायर लेना है तो जबर मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या ये बी सी के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। फिर ए सी, ए और सी, एच माइनस 3 अंडर रूट का स्क्वायर, एच माइनस 3 अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है, ए सी की बात कर रहा हूँ। -2 + 1 यानी +1 का स्क्वायर वो 1 आ जाएगा, प्लस ये आ गया स्क्वायर। फिर आ जाएगा ए बी क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट -0 का स्क्वायर, 3 अंडर रूट का स्क्वायर यानी 3, फिर 2 + 1 यानी कि 3 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। ये एच स्क्वायर आ गया प्लस 16 इज इक्वल टू, इसका मैं स्क्वायर खोलता हूँ, पहले का मरबा एच का स्क्वायर, दूसरे का मरबा 3, 2 के साथ दोनों को ज़रब देना है तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और ये खुल गया और ये कितना आ गया मेरे पास 12 और एक कितना आ गया 13, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। और बाकी जो है मेरे पास आ जाएगा 16 - 16, यहाँ से h की वैल्यू 0 आ रही है, 16 - 16 आएगा ना, तो h को यहाँ से कैलकुलेट करें तो 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं कहता है, तो हमने h फाइंड करना है। कोलिनियर पॉइंट्स जब होते हैं ना तो उनका जो डिटर्मिनेंट है, एरिया जो है वो 0 होता है। डिटर्मिनेंट एरिया से वो ट्रायंगल का क्या होता है 1/2, ठीक है। और ये एरिया होता है, ठीक है। ये जो होता है ना डिटर्मिनेंट के 3 पॉइंट्स का हम ले लेते हैं। जब 3 पॉइंट दिएगा, मैं पॉइंट लिख लेता हूँ पहले। ए है, ठीक है, ए क्या है मेरे पास -1 और h है। बी मेरे पास है 3 और 2 है। और सी मेरे पॉइंट है पास है 7 और 3 है। तो आपने क्या करना है, पहले ये एरिया होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। जब ये एरिया 0 आ जाए, ट्रायंगल है ना, 3 पॉइंट्स देखें, ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया होगा। जब वो यहाँ पर पॉइंट हो, यहाँ पर एक छोटा सा भी इधर उधर हो, तो ट्रायंगल आपके पास बन जाएगी, उसका कुछ ना कुछ आपके पास एरिया आएगा। लेकिन जब 3 पॉइंट्स का एरिया ही 0 आ जाए तो मतलब वो पॉइंट ट्रायंगल बनेगी नहीं, ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा। तो ये वाली कंडीशन इस्तेमाल करूँगा कि ये इसका डिटर्मिनेंट जो है यानी वो किसके इक्वल आएगा 0 के। तो वहाँ से मैं पॉइंट निकाल लूँगा, जैसे -1 h और 1, 3 2 और 1, 7 3 और 1, यानी ये 3 पॉइंट्स जो हैं अगर वो एरिया 0 बनाते हैं, मतलब वो ट्रायंगल नहीं बनाते तो 3 पॉइंट को बिल्कुल सीधे होना चाहिए। अगर एक भी आगे पीछे हुआ तो वो ट्रायंगल बना देंगे। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे जो है मेरे पास मैं क्या करता हूँ, -1 लूँ तो 2 ऐसे ही लेते होते ना, इसको लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई, 2 - 3, फिर -h, फिर 3 - 7, ठीक है। फिर पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, ये तो वैसे माइनस था इसलिए 1। तो ये क्या आ जाएगा 9 माइनस कितना आ जाएगा, इसको हम 0 लेके चलेंगे बाय गिवन कंडीशन, क्योंकि कोलिनियर बताना है हमने। अगर 0 प्रूव कर दिया देन, अच्छा जी नहीं सॉरी, कोलिनियर उसने कहा है और हमने क्या निकालना है, h निकालना है। तो 1 आया, फिर 9 - 14, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से -1 और ये +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से -4 और ये +4h हो जाएगा। यहाँ से -5, ये -5 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4h जो है वो इज इक्वल टू -4 उधर होगा तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास सिंपली 1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कहता है द पॉइंट्स जो हैं आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। शेप बना लें, शेप बनाने से बड़ा फ़ायदा होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने बड़ी मदद मिलती है।
तो ये डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं, एक ए है हमारे पास -5 और -2, और बी मेरे पास है वो कितना है 5 और -4 है। ठीक है, हमने करना क्या है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। सेंटर निकालना है, सेंटर तो उनका मिड पॉइंट आ जाएगा। सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर क्या आएगा मेरे पास इसका, पहला पहले में ऐड करेंगे /2, दूसरा दूसरे में ऐड करेंगे /2, तो ये 0 और -3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा उसने क्या कहा है, रेडियस फाइंड करना है। रेडियस ये है कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकाल के हाफ कर दें, या फिर आपके पास सेंटर आ गया, इन दोनों का डिस्टेंस ले लें। तो सेंटर अगर सी है तो मैं बी और सी ले लूँ, चाहे ए और सी ले लूँ, एक जैसा ही आएगा। 5 - 0 का स्क्वायर यानी कि 25, 5 का स्क्वायर आ जाएगा ना, -4 + 3 यानी 1 का स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। और ये मेरे पास कितना आ गया, 26 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेंटर और रेडियस फाइंड करना था, वो मेरे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो कहता है कि देखें, कोई चीज़ निकालनी तो कुछ कंडीशंस दी गई होंगी, उनको यूज़ करके हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे एच निकाला पहले क्वेश्चन में, अब फिर यहाँ पर उसने कहा कि जो है हमने क्वेश्चन है कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल दी है। उसने कहा राइट एंगल ट्रायंगल है, किस तरह है कि वो वर्टेक्स राइट एंगल जो है वो ए पे है। ठीक है, तो ए जो है वो h/1 है, बी जो सा मर्ज़ी कह लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंडीशन वही लगेगी। 2 और सी जो है वो मेरे पास है जी -6 और -7। तो बाय फिगर जो है राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें ये जो हाइपोटेनस है BC का स्क्वायर वो इक्वल आना चाहिए AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से B और C की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, इधर ही लिखता हूँ, 2 + 6 यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि 64। ठीक है, और 7 + 7 यानी 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो मेरे पास 196। 196 ये इस साइड पे आ गई। BC मैंने निकाला, उसका स्क्वायर जज़र नहीं लिखेंगे, स्क्वायर है तो AC h + 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 + 7 यानी 8 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा। इसका आ गया, स्क्वायर नहीं लिखेंगे। फिर इसी तरह से h - 2 होल का स्क्वायर, फिर 1 - 7 या 7 - 1 लिख लें तो 6 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, यानी 36 आ जाएगा। खैर यहाँ से 64 के साथ कैंसिल हो गया। ये 196 है, जब ये इधर 36 आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलते हैं, A² + B का स्क्वायर। ठीक है, तो -2AB प्लस है तो +12H, और इसी तरह से ये आ जाएगा A² + B² -2AB, तो प्लस कितना आ गया, +36 तो मैं उधर ले गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है 196 में से जो है 36 निकाल दें तो बाकी मेरे पास 160 बचता है। 160 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 2h² आएगा। ठीक है, तो ये 12h है, ये निकल आएगा तो 8h बनेगा। ठीक है, और ये जो 36 है और 160 उधर से आया, +36 - 160 = 0। तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा h² + 4h, यहाँ से जो आना था मेरे पास 100 कितना आना था 24, और उसका जो मैंने कॉमन लिया तो 62 आ जाएगा = 0।
ये वाला पॉइंट फिर गलत लिखा गया, ये माइनस आना था -7। ठीक है, जब ये -7 आना है तो बी और सी जो है ये 7 प्लस है। अच्छा, पॉइंट इधर उधर लिखे हैं और कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ से मिस्टेक हुई है, ये 4 जो है वो कॉमन लेना था, तो 4 माइनस होके यहाँ पे ना जो है +4 भी आना है, जो 40 माइनस होगा 120 आएगा, तो 2h² + 8h - 120 इज इक्वल टू 0। तो h² + 4h - 60 इज इक्वल टू 0। तो h², तो इसके जो पेयर हैं वो क्या बन जाएंगे, 10 से 60 होता है, तो 10h - 6h - 60 इज इक्वल टू 0। h कॉमन ले लें, तो h + 10 आएगा, -6 कॉमन ले लें, तो h + 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो h - 6 इज इक्वल टू 0 या h + 10 इज इक्वल टू 0। और h जो है मेरे पास 6 आ गया और h मेरे पास -10 आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, उसने कहा है आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल 4 कोनों वाली आप बना लें। ठीक है, तो उन 4 कोनों वाली जो क्वाड्रिलेटरल कोई भी इस तरह की है, सपोज दैट इस तरह की शक्ल है उसकी, तो हमारे पास जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ए हमें दिया हुआ है 9/3 है, ये उसके वर्टेक्स हैं। बी जो है वो -7 और 7 दिया हुआ है, और सी जो है -3 और -7 दिया हुआ, यहाँ पे सी कह लें। और जहाँ पे डी जो है वो मेरे पास 5 और -5 दिया हुआ है। मैंने क्या बताना है, आर द वर्टिसेस हैं, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। किसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, किसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, इसका और इसका। इसका मिड पॉइंट पहले में जमा किया /2 -5 आ जाएगा, दूसरे में 0 और ये 0 आ गया, -5 का 0 आ गया। ठीक है, इधर आ जाएं तो पहले में ऐड किया 2 /2 1, दूसरे में ऐड किया 10, तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसे E कह लेते हैं, इसे ABCDE, इसे F कह लेते हैं, इसे G कह लेते हैं। 5 9 14, 14 / 2 7, -5 + 3 -2 और डिवाइडेड बाय 2 -1। ठीक है, EF और इसे G कह लेते हैं और इसे H कह लेते हैं। और वो पॉइंट क्या आएगा, पहले में ऐड किया 2/2 1 आ जाएगा, दूसरे में ऐड किया -6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या बताना है कि ये जो इनके पॉइंट्स से मिलने वाली एक जो शेप इनसे मिलेगी ना, इनसे बनेगी, वो आपके पास एक पैरेललोग्राम होगी। इनसे बनने वाली जो शेप है वो पैरेललोग्राम होगी इनके अंदर। तो वो क्या है, हमने इसका डिस्टेंस निकालना है, GH का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो GH का डिस्टेंस क्या है, पहले में जो ऐड किया डिवाइड उसका स्क्वायर, या 7 - 1 का स्क्वायर 36 आ गया, तो -6 प्लस यानी -1 + 6 कर लें, 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 है। और ये मेरे पास कितना आ गया, 51 आ जाएगा, बस 51 नहीं, हाँ जी 61, कितना आ गया, 61 आ गया उसका अंडर रूट। अच्छा, GH आ गया, वो FE के बराबर आना चाहिए, किसके, FE के। ठीक है, तो FE क्या है, -5 - 1 ये 36 ही आएगा, और ये जो है 0 - 5 ये 25, ये 25 इज इक्वल टू ये भी 61 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, GF जो है वो बराबर आना चाहिए किसके, EH के। तो GF क्या निकलता है, 7 - 1 का स्क्वायर वो कितना आ जाएगा, 36 ही आ जाएगा। 5 + 1 ये भी 36 आ जाएगा, और ये मेरे पास कितना आ गया, 72 आ गया। ठीक है, अब GH है और इसी तरह से EH ले लें। EH क्या आ जाएगा, -5 - 1 यानी 36 ही आ जाएगा, और जो 0 + 6 यानी 30
6 ही आ जाएगा। और ये जो है हमने प्रूव कर दिया कि वो क्या हैं आपस में जो जो मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ गिवन इक्विलेटरल, गिवन क्वाड्रिलेटरल वो क्या हैं, फॉर्म बनाते हैं अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है फाइंड एच सच दैट द क्वाड्रिलेटरल, जो है आपके पास पॉइंट्स दिए हैं उसने कि वो पैरेललोग्राम बनाती है। पैरेललोग्राम पॉइंट्स उसके लिख लेते हैं। पहला पॉइंट उसने ए दिया हुआ है -3 और 0। दूसरा पॉइंट उसने बी दिया हुआ है 1 और -2। तीसरा पॉइंट 5 व 0, ये सी दिया हुआ है। और ये डी, ये सी और डी आगे पीछे लिख सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या आ जाएगा 1 और एच, क्योंकि साइड्स हैं, डिस्टेंस हैं, डी सी और सी डी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब आपने 7 चैप्टर करना है उसमें जो है रोटेशन सही लेनी होती है ऐसे। ठीक है, तो वैसे इसमें भी कोशिश किया करें इसको सी ले लें, इसको डी कर लें, लेकिन अब यहाँ पे लिखा हो उसी के हिसाब से चल लेते हैं। आपके पास ना 2 इक्वेशनें आनी हैं, यहाँ से चलेंगे। खैर, एज गिवन पॉइंट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, मेक्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम जो है, ठीक है, वो बनाते हैं। देन क्या होगा, ए सी मेरे पास जो है वो डी बी या बी डी के बराबर होगा। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। ए सी क्या आ जाएगा, 5 + 3 का स्क्वायर यानी 8 आ जाएगा। 0 का यानी कि 0 ही आ जाना है, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं इज इक्वल टू बी डी। बी डी क्या आ जाएगी, 1 - 1 0 का स्क्वायर, h+2 यानी कि h+2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो जहाँ से जब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ, ये कट ख़त्म, यहाँ से भी उसकी वैल्यू आ रही है, और वो कितनी आ रही है, h कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अच्छा, इसमें जो है ना 5 + 3 8 तो आ गया, ठीक है, लेकिन जो है ना इसमें इसका तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका तो फ़र्क पड़ेगा ना। रोटेशन एक ही लिया करें, ए बी। यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से इस तरह से वैल्यू ठीक नहीं आ रही, लेकिन कोई आ भी जाती हैं, लेकिन वो क्या है, हमने सिर्फ ये वाला डिस्टेंस निकालना, उसके लिए तो सही है। बी सी और सी डी में फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर मैं डी इधर ले लूँ और सी इधर ले लूँ, ये पॉइंट एक दूसरे के साथ फ़र्क में आ जाएंगे। तो ये जो बात है ना कि रोटेशन आप यही लिया करें, ए बी सी और डी। ठीक है, तो ए पॉइंट आपके पास -3 व 0 है, और ये है 1 और -2, और ये है सी है 5 और 0, और ये है जी 1 और एच है, 1 और एच है। तो मैंने क्या करना है, ए डी इज़ इक्वल टू लेना है पी सी, बस एक एच वाला ले लें कि दूसरा ले लें। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा इधर से जी, 1 + 3 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 आ गया। ये h - 0 का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इज़ इक्वल टू मेरे पास आ रहा है जी इसका अंडर रूट। तो बी सी क्या आ जाएगा, 5 + 1 का स्क्वायर, 5 - 1 यानी 14 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 14, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। मैं दोनों तरफ बाद में स्क्वायर ले लूँगा,
तो मुझे जो है वो एच स्क्वायर ये 20 है माइनस 16, ठीक है। और यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मेरे पास कौन सी आ रही है, 20 माइनस 16 जो है वो कितना आ रहा है 4। तो h की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, प्लस माइनस मेरे पास 2 आ रही है। देखें 2 पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास डी के, तो आना तो एक ही चाहिए। क्वाड्रिलेटरल हमने प्रूव करनी है, यहाँ से एक रिजेक्ट कैसे करेंगे वो देखें। अगर हम क्या करेंगे, मैं डी का पॉइंट अगर 2 लेता हूँ तो मेरे पास वो आएगा 1 और 2, और एक मेरे पास आएगा 1 और माइनस 2। क्वाड्रिलेटरल के 2 पॉइंट तो सेम नहीं आ सकते, ये बी भी वही है और डी भी वही, तो हम इससे रिजेक्ट कर देंगे। तो डी हम कौन सा लेंगे, डी हम लेंगे 1 और 2। और हमने बताना है कि ये पैरेललोग्राम जो है वो आपके पास एक स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर है तो हमने सिंपली क्या करना है, उसका डायगोनल लेने हैं, ठीक है। डायगोनल इक्वल आ जाए तो वो स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर मैं लूँ बी डी अगर मैं लूँ तो 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0, माइनस टू यानी 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, और उसका अंडर रूट फिर क्या पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बी डी आ गया। अब कौन सा ले लें, ए सी अगर लूँ 5 + 3 8 का स्क्वायर, ये तो वैसे ही 64 आ जाएगा 0 0 का, तो वो फिर ये इसका 8 आ जाएगा। एस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, एस डायगोनल जो हैं आर नॉट इक्वल, सो जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि 4 कोने वाली क्या हो सकती है, 4 कोने वाली एक तो स्क्वायर हो सकती है, ठीक है, तमाम साइडें बराबर आ जाएं, 90 का एंगल आ जाए। ये इस वक्त होता है कि ये भी आपस में इक्वल आ जाएं, या फिर सारी बराबर आ जाएं, ठीक है, या फिर सारी बराबर आ जाएं। ये क्या होती है, रोम्बस होती है। ये स्क्वायर है और ये क्या है, रोम्बस है, ठीक है। और अगर 2 आमने सामने की साइडें बराबर आ जाएं और कोई भी जो है एंगल बराबर ना यानी एंगल 90 का ना हो, आमने सामने के बराबर आ जाएं, तो ये आपको पैरेललोग्राम होती है, ठीक है। और अगर क्या है, आमने सामने के बराबर हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं, ये कब होती है, जब 90 के एंगल होते हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त इसको हम कौन सी बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। ये सारी क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके 4 जो हैं वो पॉइंट्स बनते हैं, कोने बनते हैं, वर्टेक्स बनते हैं। तो गिवन क्वाड्रिलेटरल जो है इज नॉट अ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ये कहता है कि गिवन पॉइंट्स जो हैं आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। एक है मेरे पास ए है -3 व 0, बी है मेरे पास 3 व 0, फाइंड थर्ड वर्टेक्स, उसे मैं सी कह लेता हूँ और वो एक्स और वाई कह लेता हूँ। तो मैंने क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मुझे पता है कि ए सी इसकी बी सी के बराबर होगी और बी सी इसकी ए बी के बराबर होगी, तीनों साइडें आपस में इक्वल होंगी। तो मैं इन 2 को यूज़ कर लेता हूँ, इसमें भी एक्स वाई आ जाएगा, इसमें भी एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं, तो x + 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसको कर रहा हूँ y - 0 का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसको कर लेते हैं BC x - 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को इक्वल मैंने ले लिया। स्क्वायर भी उनके आपस में बराबर ही हो गए, जब वो इक्वल है तो उनके स्क्वायर भी तो इक्वल होंगे, मैंने जज़र ली नहीं उनकी, ठीक है। तो यहाँ से ये इसके साथ हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। तो इन यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो मेरे पास आया x² + 9 - +6x आया, और इधर क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ से कितना आ जाएगा -6x आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, 9 के साथ कैंसिल, ये 6x इधर आके 6x कितना हो जाएगा 12x मेरे पास कितना आ गया 0 आ गया और x इज इक्वल टू 0 आ गया। x तो 0 आ गया, अब y भी मुझे पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो मुझे वो भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ किसी और को ले लेता हूँ जिसके साथ c जो है शामिल हो। मैंने AC और BC लिया तो AB भी वो इक्वल ही आएगा, ठीक है। चलें AB भी ले लेते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ AB का डिस्टेंस क्या आ जाएगा 9 + 9, ये तो 9 ही आएगा और उसका स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। मैं वो ले ही नहीं रहा AB और इसको ले लेता हूँ। इसको मैंने लिया था वो ये आया था x - 3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू y का स्क्वायर, ऐसे ही है, ठीक है। ये 9 है, ये वैल्यू मेरे पास 0 है तो 3 का स्क्वायर ये भी 9 है और ये कितना आ गया y का स्क्वायर। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 3 + 3 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 आना है, ये भी कितना आ गया 36 आना था। तो यहाँ से 90 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा y का स्क्वायर। तो दोनों तरफ √ लेंगे, यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा 3 √3, तो एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0 और 3 √3 प्लस का और एक 0 और 3 √-3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं। अगर जो पॉइंट मेरे पास जो भी आता है, जो जब उसके 2 पॉइंट अलग अलग आएंगे तो 2 ट्राइंगल पॉजिटिव होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये था कि एक पॉइंट D जो है वो किसी दूसरे के इक्वल आ रहा है। देखिए मैंने चाहे जो है इसको लूँ या इसको लूँ, इसको तो साथ लेना ही है। जब इसको साथ लूँगा B और D इकट्ठे आ जाएंगे, फिर तो क्वाड्रेटरल बनेगी नहीं, इसलिए उसमें ये मैंने रिजेक्ट किया था माइनस वाला, क्योंकि सेम पॉइंट आ गए थे। इसमें तो सेम आया ही कोई नहीं है, वो -3 0 है और दूसरा कितना है 3 0। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास, फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे लॉन्ग टू द लाइन सेगमेंट। आपके पास एक लाइन सेगमेंट है A से B, ठीक है, और A पॉइंट दिया हुआ है -5 और 8 और B पॉइंट दिया हुआ है 5 और 3। मैंने क्या करना है, जो क्या करता है इसे 3/5 मतलब 3 हिस्से हैं, 3 एक तरफ हों, ठीक है, और 2 एक तरफ। यहाँ पे ये क्या करता है, उसको काटने वाला, इस पॉइंट के आपने पॉइंट्स निकालने हैं। 3 यहाँ पे 3 हिस्से हैं और यहाँ पे 2 हिस्से हैं, इनमें काटने वाला जो है पॉइंट वो आपने बताना है, ये वाला पॉइंट आपने बताना है। इसको आप कह लें कि x और y है। जो इसका x आएगा वो इनके x को 2, ये कितना आ गया -10, 3 और 5 कितना आ गया 15, बाय इन दोनों को ऐड करके लिखना है।